नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापानी लोग कैसे इतने डिसिप्लिन्ड, खुशहाल और सफल रहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में पर्पस, संतुलन और अनुशासन ला सकें? आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8 जापानीज रूल्स फॉर अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, जो आपके हर दिन को मीनिंगफुल, प्रोडक्टिव और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। इन 8 नियमों में हम जानेंगे कैसे अपनी जीवन की वजह, इकिगाई, ढूंढें, कैसे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव, कैज़ेन, लाए, मुश्किल हालात में धैर्य, गमन रखें, अपूर्णता में खूबसूरती, वाबिसबी देखें और हर परिस्थिति को शांति से स्वीकार, शिकता जिए नई करें। साथ ही सीखेंगे जीवन की क्षणिकता, मोनो नो अवेयर को महसूस करना, संसाधनों की कद्र, मोटेनाई करना और शिक्षा और अनुशासन, शुहारी के माध्यम से खुद को परिपूर्ण बनाना। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सरल, डिसिप्लिन्ड और पर्पसफुल बने, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रूल नंबर 1, इकिगाई, जीवन का उद्देश्य ढूंढना। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर सुबह क्यों उठते हैं? क्या चीज है जो आपको भीतर से जिंदा महसूस कराती है? जापान में इस सवाल का जवाब एक शब्द में मिलता है, इकिगाई। इकिगाई इकिगाई का मतलब है जीने का कारण, यानी वो उद्देश्य जो आपके जीवन को मायने देता है। जापानी लोग मानते हैं कि जब इंसान अपने इकिगाई को पहचान लेता है तो उसका हर दिन एक नए अर्थ से भर जाता है। इकिगाई के 4 स्तंभ। इकिगाई को समझने के लिए जापानियों ने इसे 4 दायरों में बांटा है। पहला, जो आप प्यार करते हैं, वॉट यू लव। दूसरा, जिसमें आप अच्छे हैं, वॉट यू आर गुड एट। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत है, वॉट द वर्ल्ड नीड्स। चौथा, जिससे आप कमाई कर सकते हैं, वॉट यू कैन बी पेड फॉर। जब ये चारों दायरे एक जगह मिलते हैं, वहीं से आपका इकिगाई जन्म लेता है। यही वो जगह है जहां आपका जुनून, कौशल, सेवा और कमाई एक साथ मिलते हैं। उदाहरण से समझिए, जापान के ओकिनावा गांव के बुजुर्ग 90 से 100 साल तक जीते हैं, वो भी खुश और सक्रिय जीवन के साथ। जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी उम्र में भी इतने खुश कैसे रहते हैं, तो जवाब एक ही था, क्योंकि हमारे पास हर दिन उठने की वजह है, हमारा इकिगाई। कोई अपने बगीचे में फूल लगाना अपना इकिगाई मानता है, कोई बच्चों को सिखाना, तो कोई दूसरों की सेवा करना। यानी इकिगाई कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि हर दिन में अर्थ ढूंढना है। हम अक्सर जीवन में बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन इकिगाई सिखाता है कि सच्ची सफलता तब आती है जब आप अपने भीतर झांकते हैं। आप क्या करना पसंद करते हैं, आप किस चीज में निपुण हैं और वो कैसे किसी और की मदद कर सकती है। यही सवाल आपका रास्ता तय करते हैं। जब आप अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं, तो अगला कदम होता है उसे हर दिन और बेहतर बनाना। जापानी लोग इसे कहते हैं कैज़ेन, यानी लगातार सुधार की कला। आइए अगले अध्याय में जानते हैं कि कैसे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। रूल नंबर 2, कैज़ेन, लगातार सुधार और छोटे कदमों की ताकत। जब आपने अपना इकिगाई यानी जीवन का उद्देश्य ढूंढ लिया, तो अब बारी आती है उसे हर दिन बेहतर और गहरा बनाने की। और यही जापानी दर्शन हमें सिखाता है कैज़ेन के जरिए। कैज़ेन 2 शब्दों से बना है, कई मतलब बदलाव और ज़ेन मतलब बेहतर के लिए सुधार। यानी कैज़ेन का अर्थ हुआ हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना। कैज़ेन का रहस्य, छोटे कदम, बड़ा असर। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ी क्रांति चाहिए, पर जापानी संस्कृति कहती है छोटे कदम हर दिन उठाओ और धीरे धीरे वे तुम्हारा भविष्य बदल देंगे। उदाहरण के लिए,
अगर आप रोज 10 मिनट किताब पढ़ते हैं तो एक साल में आप 6 से 7 किताबें पढ़ लेंगे। अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर बनते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होंगे। कैज़ेन का प्रयोग जीवन में कैसे करें? छोटे लक्ष्य तय करें। मुझे फिट होना है कि जगह कहें मैं रोज 10 मिनट टहलूंगा। कंसिस्टेंसी रखें, भले ही थोड़ा करें पर रोज करें। गलतियों से सीखें। कैज़ेन असफलता को गलती नहीं, फीडबैक मानता है। आनंद के साथ सुधार करें, मजबूरी से नहीं, उत्साह से बदलें। जापानी कंपनियों से सीखें। जापान की कई मशहूर कंपनियां जैसे टोयोटा, सोनी, होंडा कैज़ेन के सिद्धांत पर ही बनी है। इन कंपनियों में हर कर्मचारी रोज पूछता है, मैं आज क्या सुधार सकता हूं? यही सोच उन्हें इनोवेशन और डिसिप्लिन दोनों देती है। जीवन का सार। कैज़ेन हमें सिखाता है कि प्रोग्रेस एक मंजिल नहीं बल्कि एक आदत है। जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो समय के साथ वो छोटे सुधार ही आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाते हैं। जब आप लगातार सुधार के रास्ते पर चलते हैं तो कभी कभी मुश्किलें, थकान और संघर्ष भी आते हैं। ऐसे समय में जापानी दर्शन कहता है, गमन यानी धैर्य और सहनशीलता की शक्ति। आइए अगले अध्याय में सीखते हैं कैसे कठिनाइयों के बीच भी मजबूत बने रहें। रूल नंबर 3, गमन, धैर्य और सहनशीलता की शक्ति। कहते हैं, अनुशासन की असली पहचान तब होती है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, लेकिन आप फिर भी अपने रास्ते पर डटे रहें। यही जापानी दर्शन का तीसरा नियम है, गमन, गमन, जिसका अर्थ है धैर्य रखना, सहन करना और स्थिति को गरिमा के साथ झेलना। गमन का सार। जापानी संस्कृति में जब मुश्किलें आती है तो लोग शिकायत नहीं करते बल्कि मुस्कान के साथ उन्हें सहन करना सीखते हैं। उनका मानना है, सच्चा योद्धा वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह जो गिरकर भी शांत मन से फिर उठ खड़ा होता है। गमन हमें सिखाता है कि जब तक मन स्थिर है तब तक कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। रियल एग्जाम्पल से समझे। 2011 में जब जापान में भूकंप और सुनामी आई तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे लोग लाइन में शांत खड़े रहे, ना चीख पुकार, ना अफरात फरी, क्योंकि उनके भीतर बचपन से ही गमन का संस्कार था। शांति के साथ सहना। वो जानते थे कि घबराहट समाधान नहीं लाती, बल्कि धैर्य ही उन्हें फिर से खड़ा करेगा। जीवन में गमन का प्रयोग कैसे करें? जब जीवन कठिन लगे, खुद से कहें, ये समय भी बीत जाएगा। भावनाओं को नियंत्रित करें। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। मौन की शक्ति अपनाएं, क्योंकि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। सीखने का दृष्टिकोण रखें। हर मुश्किल हमें और मजबूत बनाती है। कैज़ेन और गमन का संबंध समझे। जहां कैज़ेन हमें रोज सुधार करना सिखाता है, वही गमन सिखाता है कि जब रास्ता कठिन हो तब हार न माने। ये दोनों मिलकर हमें एक मजबूत और स्थिर मानसिकता देते हैं। जापानी दर्शन की गहराई क्या है? गमन सिर्फ सहनशीलता नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति को बनाए रखने की कला है। ये सिखाता है कि जीवन के तूफानों में भी हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। जब आप धैर्य रखना सीख जाते हैं तो अगला कदम है अपूर्णता में भी सुंदरता ढूंढना, क्योंकि जीवन कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसकी अपूर्णता ही उसे खूबसूरत बनाती है। यही दर्शन है अगला नियम, वाबीस बी, अपूर्णता में सुंदरता। रूल नंबर 4, वाबीस बी, सुंदरता में अपूर्णता को स्वीकारना। क्या आपने कभी किसी पुराने टूटे कप में चाय पी है, या किसी पुराने पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं में भी एक अजीब सी खूबसूरती देखी है? यही है जापानी दर्शन वाबीस बी, जो सिखाता है अपूर्णता में भी सुंदरता होती है। वाबीस बी का अर्थ। वाबी का मतलब है सादगी और विनम्रता, और सभी का मतलब है समय के साथ आने वाली सुंदरता या परिपक्वता। दोनों मिलकर कहते हैं, सच्ची सुंदरता उस चीज में नहीं जो परफेक्ट है, बल्कि उस चीज में है जो सच्ची है। जीवन का गहरा संदेश। आज की दुनिया में हम हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं। चेहरा सुंदर दिखे, सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखे, लेकिन वाबीस भी कहता है, परफेक्शन की चाहत दुख देती है, अपूर्णता को स्वीकारना शांति देता है। जापान में जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो वे उसे फेंकते नहीं, बल्कि सोने या चांदी की धारियों से जोड़ देते हैं। इस कला को कहते हैं किंसुगी, जो सिखाती है कि टूटना कमजोरी नहीं,
बल्कि नई सुंदरता का आरंभ है। वाबिस बी को जीवन में कैसे अपनाएं? खुद को जैसे है वैसे स्वीकारें। अपने घावों, गलतियों और अनुभवों को छिपाएं नहीं, उन्हें अपनी ताकत बनाएं। सादगी को प्राथमिकता दें, कम चीजें लेकिन गहराई के साथ। हर पल की सुंदरता देखें, चाहे वो पुराना घर हो, बूढ़े माता पिता का चेहरा या मौसम का बदलाव। अपूर्णता में शांति पाएं। जब सब कुछ ठीक न हो तब भी खुद को काफी अच्छा माने। कैजेन, गमन और वाबिस बी का जुड़ाव। जहां कैजेन सिखाता है सुधार, गमन सिखाता है धैर्य, वही वाबिस बी सिखाता है स्वीकृति। तीनों मिलकर हमें यह समझाते हैं कि विकास, धैर्य और स्वीकृति यही अनुशासन का असली रूप है। उदाहरण से समझे, एक जापानी माली हर दिन अपने बगीचे में पत्ते गिरने देता है, क्योंकि उसके अनुसार अगर बगीचा बिल्कुल साफ हो जाए तो प्रकृति की आत्मा मर जाती है। वो अपूर्णता को जीवन का हिस्सा मानता है। जब आप अपूर्णता को स्वीकारना सीख जाते हैं तो अगला कदम होता है उन चीजों को स्वीकार करना जिन्हें आप बदल नहीं सकते। यही है जापानी दर्शन का अगला नियम, शिक्ता जिए नई, स्वीकार करना, नियंत्रण की सीमा जानना। रूल नंबर 5, शिक्ता जिए नई, स्वीकार करना और नियंत्रण की सीमा जानना। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। हालात, मौसम, लोग या बीता हुआ कल, इन सब के बीच जापानी दर्शन कहता है शिक्ता जिए नई, जिसका अर्थ है ऐसा ही है और इसे स्वीकार करना ही बेहतर है। शिक्ता जिए नई का सार। ये दर्शन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। यही असली अनुशासन है, कब लड़ना है और कब स्वीकार करना है, इसका बोध होना। जिसे तुम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लो, और जिस पर नियंत्रण है वहां पूरी ताकत लगा दो। स्वीकार करने की शक्ति। शिक्ता जिए नई कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक परिपक्वता का प्रतीक है। यह सिखाता है कि अगर कोई चीज हमारे बस में नहीं तो उस पर गुस्सा, चिंता या निराशा करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि उसे शांति से स्वीकारने पर मन हल्का होता है, ऊर्जा बचती है और बुद्धि स्पष्ट रहती है। रियल एग्जाम्पल से समझे, जापान में जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा तो देश ने शोक मनाया, लेकिन टूटे नहीं। उन्होंने कहा शिक्ता जिए नई, यानी ये हो चुका है, अब हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने रोने की बजाय पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया, और वही मानसिकता आज जापान को दुनिया का सबसे अनुशासित राष्ट्र बनाती है। जीवन में इसका प्रयोग कैसे करें? स्थिति को पहचानें, क्या ये चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो स्वीकार करें। अनावश्यक लड़ाई छोड़े, हर चीज को साबित करने की जरूरत नहीं होती। वर्तमान पर ध्यान दें, क्यों हुआ से ज्यादा अब क्या करना है पर फोकस करें। शांति को प्राथमिकता दें, मन की शांति किसी भी जीत से बड़ी होती है। अब तक हमने देखा, इकिगाई ने हमें जीवन का उद्देश्य दिया, कैजेन ने हमें सुधार का रास्ता दिखाया, गमन ने हमें धैर्य सिखाया, वाबिस बी ने अपूर्णता को स्वीकारना सिखाया, और अब शिक्ता जिए नई ने हमें सिखाया कि कब चीजों को छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। जब हम स्वीकारना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर एक गहरी संवेदनशीलता पैदा होती है, जीवन के हर क्षण की सुंदरता महसूस करने की। यही संवेदनशीलता हमें ले जाती है अगले जापानी सिद्धांत की ओर, मोनो नो अवेयर, क्षणिकता की अनुभूति। रूल नंबर 6, मोनो नो अवेयर, क्षणिकता की अनुभूति। क्या आपने कभी गिरते हुए पत्ते को देखा है? वो हवा में कुछ पल नाचता है, फिर जमीन को छूकर मिट्टी बन जाता है। वो पल छोटा होता है लेकिन सुंदर। जापानी दर्शन में इसी भाव को कहते हैं मोनो नो अवेयर, जिसका अर्थ है हर क्षण की अस्थायी सुंदरता को महसूस करना। मोनो नो अवेयर का अर्थ, मोनो का मतलब है वस्तु या चीज, और अवेयर का अर्थ है भावना या संवेदना। मिलकर इसका मतलब बनता है हर चीज की अस्थिरता को स्वीकारते हुए उसकी सुंदरता को महसूस करना। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, खुशी भी नहीं, दुख भी नहीं, और इसी अस्थिरता में जीवन का जादू छिपा है। जापानी संस्कृति से उदाहरण, हर साल जापान में लोग सकुरा, चेरी ब्लॉसम का त्योहार मनाते हैं।
ये फूल सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए खिलते हैं और फिर झड़ जाते हैं, लेकिन जापानी लोग उस झरने के पल को भी खुशी और कृतज्ञता से मनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यही क्षणिकता ही जीवन को अर्थ देती है। अगर सब कुछ सदा रहे तो भावनाएं मिट जाती है। अगर कुछ खोने का डर न हो तो उसकी कद्र कौन करेगा? जीवन में प्रयोग। हर पल का सम्मान करें, चाहे वो परिवार के साथ बिताया समय हो या एक कप चाय की शांति। छोड़ना सीखें। जो चीजें अब आपकी नहीं है उन्हें आभार के साथ जाने दें। यादों में मुस्कुराए, बीते पलों को दुख नहीं बल्कि कृतज्ञता से याद करें। वर्तमान को जिए, क्योंकि यही पल असली है, बाकी सब सिर्फ स्मृति या कल्पना है। गमन, वाबिस बी और मोनो नो अवेयर का संबंध। जहां गमन हमें सिखाता है कठिनाई में धैर्य रखना, वाबिस बी हमें अपूर्णता में सुंदरता दिखाता है, वहीं मोनो नो अवेयर हमें सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है और इसी में जीवन की असली कोमलता है। ये तीनों सिद्धांत मिलकर हमें संवेदनशील, शांत और गहराई से जुड़ा हुआ इंसान बनाते हैं। जापानी दृष्टिकोण की खूबसूरती। मोनो नो अवेयर हमें जीवन के रुकने वाले पलों से जोड़ता है। ये हमें ये एहसास दिलाता है कि खूबसूरती उस चीज में नहीं जो हमेशा रहती है, बल्कि उस चीज में है जो अल्पकालिक होकर भी हमारे दिल को छू जाती है। जब हम जीवन की क्षणिकता को महसूस करना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर एक नई संवेदना जन्म लेती है। व्यर्थ चीजों को नष्ट न करना, हर संसाधन की कद्र करना। और यही सिखाता है अगला सिद्धांत, मोटेनाई, अव्यय न करना, आभार से जीना। रूल नंबर 7, मोटाई, अव्यय न करना, संसाधनों की कद्र करना। क्या आपने कभी खाना प्लेट में छोड़ा है या कोई चीज बिना जरूरत फेंक दी है? जापान में ऐसा करना केवल बर्बादी नहीं माना जाता, बल्कि ये कृतज्ञता की कमी का प्रतीक समझा जाता है। यही सोच जापानी दर्शन मोतेनाई के पीछे छिपी है, जिसका अर्थ है किसी भी चीज का अव्यय न करना और जो हमारे पास है उसकी कद्र करना। मोटेनाई का सार। जापानी लोग मानते हैं कि हर वस्तु, हर संसाधन और हर पल की अपनी आत्मा होती है। अगर आप उसे व्यर्थ जाने देते हैं तो आप केवल चीज नहीं बल्कि सम्मान और ऊर्जा भी खोते हैं। जब हम धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तब बर्बादी शुरू होती है। दैनिक जीवन में मोटेनाई। खाने में अव्यय न करें, जो लिया है उसे पूरा करें। कपड़े, वस्तुएं, समय, सबका सम्मान करें। किसी चीज को फेंकने से पहले सोचें, क्या इसे किसी और रूप में उपयोग किया जा सकता है? समय की कद्र करें, क्योंकि हर बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता। पृथ्वी का सम्मान करें। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, उसका शोषण नहीं, संरक्षण करें। जापानी जीवन शैली में मोटेनाई। जापान में बच्चे स्कूल में ही सिखाए जाते हैं कि खाना बचाना, चीजों को संभालना और पुनः उपयोग करना संस्कृति का हिस्सा है। उनके यहां कोई शर्म नहीं अगर कोई व्यक्ति पुराने कपड़े पहनता है या चीजें रिपेयर करता है, क्योंकि वहां सादगी में गरिमा है। मोटेनाई और अनुशासन। अनुशासन सिर्फ समय पर उठने या मेहनत करने का नाम नहीं, बल्कि ये भी कि आप जो कुछ पास है उसकी कीमत जानते हैं। जब आप चीजों की कद्र करना सीखते हैं तो जीवन खुद आपकी कद्र करने लगता है। इकिगाई से मोटेनाई तक की कड़ी। अब तक की यात्रा में इकिगाई ने उद्देश्य दिया, कैजेन ने सुधार सिखाया, गमन ने धैर्य दिया, वाबिसबी ने अपूर्णता में सुंदरता दिखाई, शिक्ता जीए नई ने स्वीकार करना सिखाया, मोनो नो अवेयर ने क्षणिकता की कोमलता सिखाई। और अब मोटेनाई हमें सिखाता है, जो हमारे पास है उसका आदर करना ही जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन है। जब इंसान अपने पास की चीजों की कद्र करना सीख जाता है तो उसके भीतर कृतज्ञता और संतुलन की भावना पैदा होती है, और यही भावना उसे आगे बढ़ाती है, जीवन की हर स्थिति में अनुशासन और सम्मान बनाए रखने की ओर। जब हम संसाधनों की कद्र करना सीख जाते हैं तो जीवन हमें सिखाता है हर अनुभव से सीखना, बढ़ना और आगे बढ़ते रहना। यही सिखाता है अंतिम जापानी सिद्धांत, शुहारी, सीखने, अनुसरण करने और अपनी राह बनाने की कला। रूल नंबर 8, शुहारी, सीखने और आत्मनिपुणता की जापानी कला। अब जब आप जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ चुके हैं, इकिगाई से उद्देश्य, कैजेन से सुधार, गमन से धैर्य, वाबिसबी से अपूर्णता
शिकता जिए नई से स्वीकार्यता, मोनो नो अवेयर से क्षणिकता और मोटनाई से संसाधनों की कद्र। तो अगला और अंतिम कदम है शुहारी। शुहारी का अर्थ। शुहारी 3 चरणों का जापानी अनुशासन सिद्धांत है। शु शु पालन करना। शुरुआती चरण में आप गुरु, नियम या अनुवशील पद का पालन करते हैं। ये चरण अनुशासन और मूल बातें सीखने का है। हाँ हाँ समझना और अलग करना। जब आप आधार सीख लेते हैं तो अब आप नियमों को समझते हैं और उनका विश्लेषण करना शुरू करते हैं। आप अपने अनुभव के अनुसार परिवर्तन करने लगते हैं। री आत्मनिपुणता और स्वतंत्रता। अंतिम चरण में आप नियमों के पीछे के सिद्धांत को आत्मसात करते हैं। अब आप अपने तरीके से काम करते हैं, नवाचार करते हैं और पूर्ण स्वतंत्रता में कुशल हो जाते हैं। जीवन में शुहारी का महत्व। शुहारी सिखाता है कि अनुशासन केवल सख्ती या नियमों का पालन नहीं है, बल्कि ये लगातार सीखने, समझने और खुद को परिपूर्ण बनाने की प्रक्रिया है। जब आप पहले नियम सीखते हैं, फिर उसे समझते हैं और अंत में उसे अपने अनुभव और विवेक से बदलते हैं, तभी आप सच्चे विशेषज्ञ बनते हैं। उदाहरण से समझे, किसी जापानी कराटे मास्टर की तरह सोचिए। शु में छात्र गुरु के हर कदम को ध्यान से दोहराता है। हाँ में वो तकनीक को समझकर सुधार करता है। री में वह अपने अंदाज में पूरी कला को आत्मसात कर लेता है। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षा और अनुशासन के माध्यम से हम अपनी स्वतंत्रता और परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। अब जब आप इन 8 जापानी सिद्धांतों को समझ चुके हैं, इकिगाई, कैजेन, गमन, वाबिसबी, शिकता जिएनाई, मोनो नो अवेयर, मोटेनाई और शुहारी, तो आपको यह स्पष्ट है कि अनुशासन सिर्फ सख्ती नहीं, बल्कि जीवन को गहराई, संतुलन और अर्थ देने की कला है। हर दिन इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल सफल बन सकते हैं, बल्कि शांति, संतुलन और खुशी से भरा जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 8 जापानीज रूल्स फॉर अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, जो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीवन में बदलाव लाने की कला है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं, तो न सिर्फ आपका मन और शरीर डिसिप्लिन होगा, बल्कि आप हर दिन पर्पस और खुशी के साथ जी पाएंगे। याद रखिए, छोटे कदम, धैर्य, स्वीकार्यता और कृतज्ञता, यही जीवन की असली ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट करके बताएं, आपको कौन सा जापानी सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हम इस पर और गहराई से चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। द स्टोरी टेलर वॉइस के साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन को सरल, अनुशासित और पर्पसफुल बनाने की कला।